स्वागत है आपका। मैं शाहिद बनारसी। मनमोहन सिंह के विकल्प जिसका विकल्प नहीं है, विकास के दक्षिण यानी साउथ पहुंचने की कहानी का राज आज आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए। बिना स्क्रिप्ट के मोदी जी दो शब्द भी नहीं बोल सकते। यह बात कल टेलीप्रॉम्प्टर खराब होते ही साबित हो गई। जिसे आप मोदी का सरदार भाषण समझते हैं, वह पूरी स्क्रिप्ट राइटर की मेहनत का नतीजा है। और इस बात की पोल न खुल जाए, इसलिए मोदी जी ने पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब आप यह जान लीजिए कि मोदी सरकार किस प्रकार से अपने इवेंट करती है, कैसे टीवी इवेंट के जरिए उनकी इमेज गढ़ी जाती है ताकि मोदी की छवि एक बड़े महान भाषणबाज की बनी रहे। जो आप अब सुनने जा रहे हैं, यह साउथ इंडिया के विघ्नेश ने 24 दिसंबर 2018 को बताई थी। उन्होंने अपने कॉलेज की एक इवेंट शेयर की, जिससे पता चलता है कि किस तरह मोदी सरकार अपना पीआर एजेंडा चलाती है। हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अचानक पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने में फेल हैं। हम हैकथॉन के समापन समारोह के लिए अहमदाबाद में थे। लंच के बाद हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। मुझे लगा कि वो स्टूडेंट से सीधे सवाल करेंगे, लेकिन मैं गलत था। वास्तविक कार्यक्रम से 4 घंटा पहले कुछ अधिकारी आए और हमारे प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहा। उन्होंने हर टीम से पूछा कि क्या किसी को प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल है, और चूंकि हम साउथ इंडिया से थे, इसलिए उन्होंने खास तौर से हमारी टीम को निशाना बनाया और हमसे पूछा कि क्या कोई हिंदी जानता है। हमारी टीम में एकमात्र हिंदी बोलने वाला अग्रवाल था। इस वजह से उन्हें मायूसी हुई। उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। शायद कोई साउथ इंडियन मिलता और हिंदी में तारीफ करता तो ज़्यादा असर पड़ता। प्रोग्राम शुरू होने से 3 घंटे पहले कुर्सियों और स्टूडेंट्स के बैठने के क्रम को उन अधिकारियों ने बदल दिया और हमें रिहर्सल के लिए बैठने के लिए कहा गया। इस बात की रिहर्सल की प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछे जाएं। उसके बाद सभी टीमों में से 3 लड़कियों और 2 लड़कों को सिलेक्ट किया गया और उन्हें आगे की लाइन में लाया गया। फिर हर स्टूडेंट को पूछने के लिए एक स्क्रिप्टेड सवाल दिया गया और यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के जवाब देने के बाद आपको कैसे रिएक्शन देना है। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ फॉलो अप वाले सवाल जवाब भी सेट किए और यह भी बताया कि प्रसारण के दौरान कब और कैसा हंसी मजाक करना है। कमाल ये था कि प्रधानमंत्री के आने से 1 घंटा पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी गई। हमें बतख की तरह बैठे हुए 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन भाड़े से लाए गए कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तभी अचानक एक 40 साल के अंकल मंच पर आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रधानमंत्री मानकर अपना आखिरी रिहर्सल कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने को कहा गया। मैंने अपने जीवन के सबसे अहम नज़ारे को देखा। इन 40 साल के अंकल ने प्रधानमंत्री की पूरी तरह से मिमिक्री करना शुरू कर दी। उन्होंने पहले से तैयार सवाल पर सटीक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जवाब दिए। ये वही सवाल जवाब थे जिसे प्रधानमंत्री पढ़ने जा रहे थे। पूरी प्लानिंग इतनी डिटेल में थी कि उन्होंने कोयम्बटूर से एक स्टूडेंट्स जिसका नाम विकास था, उसे सबसे आगे की लाइन में खींच लिया ताकि प्रधानमंत्री जी मजाक मजाक में बोल सकें कि विकास साउथ इंडिया तक पहुंच गया है। अब प्रोग्राम अपने टॉप पर था। प्रधानमंत्री पधार चुके थे। मोदी जिज्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने उन चुटकुलों और सवालों को हटा दिया जो काम के नहीं मालूम हो रहे थे। खेल शुरू हुआ था। हमने कैमरे बाहर निकलते देखा। अब हमने उनके दोनों तरफ 2 टेलीप्रॉम्प्टर देख सकते थे। हमारे हॉल में उपस्थित भक्त श्रोताओं को पहले से ही पता था कि प्रधान सेवक क्या बताने जा रहे हैं, इसलिए उनका उत्साह चरम पर था। इस पूरी पीआर की नौटंकी को बहुत सावधानी से तैयार किया गया था और अगले दिन के लिए सुर्खियां तैयार थीं कि हमारे प्रधानमंत्री ने छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट किया। दरअसल सच तो यह है कि हमारे प्रधान सेवक के मुंह से निकलने वाली हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है और असलियत में वो बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं और शायद इसलिए अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू का सामना करने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं है।